हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स, जो हमारा इंटरमीडिएट और बीएससी फर्स्ट ईयर में ये लेसन है। आइए देखते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। तो केमिकल का मतलब हमारा केमिकल रिएक्शन से है। और काइनेटिक्स का मतलब होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमारा रेट क्या होता है? रेट का मतलब हमारा स्पीड से है, यानी इसे हम लोग स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। यानी हमें केमिकल काइनेटिक्स में ये बताया जाएगा कोई रिएक्शन कितना फास्ट होता है या कितना स्लो होता है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। यानी रिएक्शन के स्पीड के बारे में। अब किसी रिएक्शन का स्पीड हम लोग मेज़र कैसे करेंगे, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो होता क्या है? ये चीज़, और दूसरी चीज़ फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ये दो चीज़ हम लोग को मेनली पढ़ना है इस लेसन में, कि रिएक्शन के रेट के बारे में, यानी किसी रिएक्शन का स्पीड पढ़ेंगे, और रिएक्शन के स्पीड पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। यानी जैसे हमारा टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, या कोई कैटलिस्ट हो गया, ये सब हमारे रिएक्शन के स्पीड को अफेक्ट करते हैं। यानी इनके बढ़ने या घटने से रिएक्शन का स्पीड कैसे कम हो रहा है या कैसे ज़्यादा हो रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इस लेसन में। यानी हमारा केमिकल काइनेटिक्स क्या क्या डील्स करता है रिएक्शन के रेट को, और उस पर कौन कौन से फैक्टर रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं उसे, और आगे चल के हमें कुछ और चीज़ें जैसे मॉलिक्यूलरिटी हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, ये सब चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जैसे हम लोग के बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और बहुत सारे nth ऑर्डर तक हैं। ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं इस लेसन में। तो हमारा जो रिएक्शन होता है वो रेट के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं, यानी स्पीड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा कितने कितने टाइप का रिएक्शन हो सकता है। यानी जैसे हमारा कोई कोई रिएक्शन होता है बहुत ही स्लो, स्लो रिएक्शन का मतलब जिसे कंप्लीट होने में कुछ सालों या महीनों का समय लग जाए। तो ऐसे रिएक्शन को मेज़र करना बहुत ही है, तो मेजर तो कर सकते हैं, लेकिन उतना समय तक कोई रुकता नहीं है एक रिएक्शन के लिए। जैसे हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन है, तो आयरन को रस्ट होने में मॉइस्चर में जब इसको रख देते हैं हम लोग, तो आयरन पे रस्टिंग हो जाता है, यानी कोई कोटेड हो जाता है रेड कलर का उसके ऊपर ऑक्सीजन या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर। तो ये सब प्रोसेस होने में बहुत ही टाइम लगता है। तो ये हमारा रिएक्शन क्या है? बहुत स्लो रिएक्शन है। H2 और O2 से मिलकर वाटर का बनना, ये भी बहुत स्लो रिएक्शन है। यानी बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन जो होते हैं उनके रेट को डिटरमाइन करना बहुत ही दिक्कत होता है। यानी इतना समय हमें हमारे पास नहीं है कि इससे हम लोग दें। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत ही फास्ट होते हैं। फास्ट रिएक्शन का मतलब जैसे हमारे पास अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड ले लिए और इसे एक्वस सॉल्यूशन में मिला दिए AgCl के, सॉरी AgNO3 के, जैसे हम इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे एक नया चीज़ बन के आ जाएगा। ये बन जाता है हमारा सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड PPT के फॉर्म में। यानी AgNO3 के एक्वस सॉल्यूशन में NaCl हम लोग मिलाएंगे तो क्या होगा? Na जो Cl होगा वो PPT के रूप में नीचे बैठ जाता है प्रेसिपिटेट बन के, और ये हम लोग का सॉल्यूशन में रहता है। तो कहने का मतलब ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट है। तो फास्ट रिएक्शन क्यों है? क्योंकि ये एक आयनिक रिएक्शन है। आयनिक रिएक्शन का मतलब यहाँ पे हम लोग का Na प्लस है, Cl माइनस, Ag प्लस Cl माइनस। तो यहाँ होता क्या है कि यहाँ कोई किसी प्रकार का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, न किसी प्रकार का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ केवल आयनों का एक्सचेंज होता है। जैसे हमारा Na प्लस आयन Ag के पास Ag की तरफ चला गया, NaNO3 बन गया, और NO और Cl माइनस आयन
इसके साथ मिलकर AgCl बना लिया, यानी एक आयन दूसरे आयन में केवल क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, यानी ये चला गया इधर और ये चला गया इसके पास। तो ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, यानी इसको ये प्रोसेस हमारा कुछ माइक्रो सेकेंड्स में हो जाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा स्लो रिएक्शन है उसको कंप्लीट होने में हमारा लॉन्ग टाइम पीरियड लगता है, और ये हमारा कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम में हो जाता है। फ्रैक्शन ऑफ टाइम का मतलब बहुत ही स्मॉल टाइम, यानी सेकेंड के भी अंदर, यानी माइक्रो सेकेंड में हो सकता है ये हमारा। तो जब इतना फास्ट रिएक्शन है तो इसके स्पीड को मेजर करना भी बहुत दिक्कत होगा, यानी हम लोग इसका भी रेट यानी इसका भी स्पीड जल्दी मेज़र नहीं कर पाएंगे, ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो हम किस रिएक्शन के बारे में यहाँ पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन में, तो वो हमारा होता है मॉडरेट रिएक्शन। यानी हमारे ऐसे रिएक्शन जिनका स्पीड ना तो बहुत ही फास्ट हो, इस तरह का भी ना हो, और ना तो बहुत ही स्लो हो कि महीनों लग जाए सालों लग जाए होने में। ये हमारा लैब में कराते हैं जैसा रिएक्शन, इसको कंप्लीट होने में कुछ मिनट या कुछ घंटों का समय लगता है, जो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, वो मॉडरेट रिएक्शन है। और इसी रिएक्शन के बारे में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन में पूरा पढ़ेंगे। तो ये रिएक्शन जनरली होता क्या है, ये रिएक्शन हमारा होता है मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, फॉर एग्जाम्पल में अगर ले लिया जाए, जैसे हमारे पास है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के अमोनिया का फॉर्मेशन कर दिया गया। तो यहाँ पे होता क्या है कि हमारा नाइट्रोजन के पास क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन के एटम सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं। तो यहाँ क्या होता है कि हमारे जो पुराने बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, यानी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और हमारा नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का, यानी ये बना लेगा अमोनिया। तो यहाँ पे हम लोग नंबर नहीं शो कर रहे हैं कि ये 2 मॉलिक्यूल, यहाँ 1 मॉलिक्यूल, यहाँ 3 मॉलिक्यूल, हम लोग बस यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है कि पुराने बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होता है, यानी बॉन्ड के टूटने में और नए बॉन्ड के बनने में क्या होता है, समय लगता है। तो वो समय नहीं तो बहुत ही लॉन्ग है, नहीं बहुत ही फास्ट है। तो ये हमारे होते हैं मॉडरेट टाइप के रिएक्शन। इसका एक दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला एथीन है, अगर इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए हाइड्रोजन रिएक्शन, तो ये एथेन बना लेता है, यानी सिंगल बॉन्ड कंपाउंड बना लेगा ये। तो यहाँ भी हमारे पुराने बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, और ये जब ब्रेक हो गया तो एक हाइड्रोजन चला गया इसके पास, दूसरा चला गया इसके पास, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में। अब रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे हम लोग मैथमेटिकली डिराइव करेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।